सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार आवेला हरेक एतवार से शुक्र तक सचिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद सचिया 6 बजे तक कार्यक्रम में हमने स्थानीय गतिविधि के बारे में बातचीत करेनी सन और स्थानीय तह के समस्या के भी बारे में संबंधित निकाय से हमने बातचीत करे के कोशिश करें। एक जने अतिथि भी हमनी के कार्यक्रम में रहनी। कार्यक्रम में हमेशा के जैसन आज भी उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रव्योर से सानू जी बानी और हमनी आज भी उपस्थित बानी सन एगो अतिथि से बातचीत करे के खातिर। और आज के अतिथि रहल बानी पर्सा के पोखरिया नगरपालिका के उप प्रमुख सलमा खातून जी। और खास करके आज के विषय वस्तु हम बता देवे के चाहेम। आज के विषय वस्तु थोड़ा सा अलग रहल बाटे। आज हुए विश्व मानव अधिकार दिवस, ओकरे संदर्भ में आज हमने वहाँ से चर्चा करें सन। खास करके आज दिसंबर 10 तारीख हुए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस विश्वभर मनावल गइल बा। नेपाल में भी मनावल गइल बा। सन 1948 दिसंबर 10 अर्थात आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 जारी के दिन के स्मरण में आज के दिन के विश्वभर ही विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में संसार भर मनावल जाला। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी 30 बुदा के ऊ घोषणा पत्र से नागरिक के समग्र अधिकार के विषय के समेट लेबा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र एवं ई घोषणा पत्र के पक्ष राष्ट्र के रूप में रहल विश्व के देश से आज के दिन से मानव अधिकार दिवस के रूप में मनावले बाटे। और नेपाल में भी मनावल गइल बाटे। और खास करके नेपाल में विभिन्न कार्यक्रम भइल बा और स्थानीय स्तर में भी हमनी देखल जाओ तो आज कार्यक्रम भइल रहे। विभिन्न अंतरक्रिया कार्यक्रम भी भइल रहे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के संदर्भ में आज। और यह विषय पर चर्चा करे के खातिर आज हमनी के पर्सा के पोखरिया नगरपालिका के उप प्रमुख सलमा खातून जी बानी। वहाँ से आज हमनी खास करके मानव अधिकार के बारे में बातचीत करम सन। और ओमे भी हमनी महिला के जौन अधिकार बा वो विशेष करके ओकरा बारे में भी हम बातचीत करम सन। हमनी के संपर्क में आ भी चुकल बानी सलमा खातून जी। सबसे पहले उप प्रमुख जी अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। सब कोई के नमस्कार जी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हुए। अब खास करके हमनी कहल जाऊँ तो हमनी के तराई मधेश में अपने के नज़र में अपने भी अंतरक्रिया कार्यक्रम इससे पहले भी विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी होता आइल बानी। आज जनप्रतिनिधि भी बानी। मानव अधिकार के अवस्था अपने के नज़र में कैसा रहल बा हमनी के तराई मधेश में? हमनी के तराई मधेश में ही ना हमारे देश में ही अगर कहल रहा तो मानव अधिकार के जौन पालना होके के चाहिए, जौन ओकर संरक्षण होके के चाहिए, वो हिसाब से नहीं के होके सकल। हर एक क्षेत्र में जैसे कि व्यवसायिक क्षेत्र में के हमनी के बात करबे करी है, लेकिन महिला, बाल बालिका, दलित, अल्पसंख्यक, सीमांकित वर्ग के विशेष जौन लोग बानी वहाँ लोग के जौन आधारभूत अधिकार बाटे उ भी प्रयोग करे में समस्या बड़ा सन। नीति नियम कानून सब भेला के बावजूद व्यवहार में आइला से ओकर के सुनिश्चित बा कह के ना कहल जा सकता। अब जैसे कि इस संदर्भ में अब खास करके हमनी के मानव अधिकार तो समग्र मानव के एगो आधारभूत अधिकार के साथ भी जुड़ल बा। विशेष करके महिला लोग के मानव अधिकार के समग्र में अवस्था कैसन बा? स्थानीय तह के हमनी बातचीत करिया तो स्थानीय तह में भी मानव अधिकार के बातचीत होला, खाली एगो शहर में ही भइला पर उ त ना भइल। गांव में भी मानव अधिकार के बात पुगे के चाहिए, ओकर अवस्था कैसन बा? जी, गांव शहर कहीं के भी कहीं विशेष करके जब महिला के बात कहनी है, आदमी जब जन्मला से मरला के बाद तक ले ओकरा जौन एक मानव के रूप में सामाजिक व्यवहार मिले के चाहे, व्यक्तिगत रूप में ओकरा जौन मौलिक अधिकार सब मिले के चाहे, उ सब के अगर पालना भइल तो ओकर मानव अधिकार के परिपूर्ति भइल बा कह के मानल जाला। लेकिन अगर महिला के कहल जाओ तो उनका तो जन्म लेवे से पहले ही हमने यहाँ विभेद होखेला। एगो गर्भ जाला तबे से महिला के
पहचान करके से लेके अपने किस्म के भेदभाव तो हमनी के जैसे अब घरेलू हिंसा देखी, चाहे शिक्षा में देखी, पालन पोषण में, जी जी व्यावसायिक क्षेत्र में तक, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड हो, शिक्षण फील्ड हो को, चाहे राजनीति में ही काहे ना हो को, हर जगह वो लोग के अधिकार के हनन हो रहा बा। वही से ये एकदम स्पष्ट बा। सब कोई आज के डेट में जान रहल बानी कि महिला जौन जैसे हम कहनी एकदम पिछड़ल वर्ग बा, उ लोग के ही मानव अधिकार के जन प्रयोग करे के चाहे ओकर स्थिति दयनीय बा। अब जैसे कि पछिल्का समय संविधान हमनी के देश में बनल, ओमे एगो अब जनप्रतिनिधि के अनुसार से राजनीतिक में आवेला महिला के एगो हक का दे देवल गईल कि स्थानीय तह के प्रमुख या उप प्रमुख में एगो महिला भइल जरूरी बाटे। उहाँ त कम्ती में नेपाल में ई एगो प्रोविजन बनल, व्यवस्था बनल, ओमे अपने कैसन देखा तानी जैसे कि अभिन के संदर्भ में उप प्रमुख में ही सिर्फ सीमित कइल गइल बा महिला लोग के? जी, ये प्रावधान तो बहुत बढ़िया बा। जैसे कि हमनी के कहीं भी जब विकास के बात कइल जाला, पिछड़ल वर्ग के बात कइल जाला, तो जे पीछे पड़ल बाटे, चाहे कोनो हिसाब से कमजोर रह गइल या पीछे कइल गइल बाटे, उ वर्ग के अगर सामने लियावे के बात समानता मूलक सिद्धांत ओइसन पद्धति लियावे से पहले समता मूलक समाज के निर्माण कइल जरूरी बा। उहे समता मूलक समाज के निर्माण करे खातिर ही जौन महिला के काल के दिन में अवसर ना मिलत रहे, उ लोग के भी बराबर के सहभागिता होको कह के ई प्रावधान लियावल गल कि कोनो भी दल से उम्मीदवारी देत में प्रमुख उप प्रमुख में से एगो महिला अनिवार्य होके के चाही। लेकिन प्रावधान तो भइल, ओकरा के संविधान के मान के चले के भी पड़ल। बाध्यकारी नियम भइला से कोई ओकरा के ना माने कहे ना सकल, लेकिन व्यवहार में वो कहीं ना देखल गयल, आत्मसात लोग ना करे सकल। काहे के रउआ देखी देश भर में जमा 7 गो प्रमुख लोग बा, महिला प्रमुख लोग जी, नगर प्रमुख कहीं हमनी के, तो उ कहीं ना कहीं बाध्य कइल गइल बा, यानी बेमन से पालना कइल जा रहल बा। वही सब, लेकिन एकर आवश्यकता बा। आज मने हमनी के 33% ला इतना लड़ाई लड़नी सन। अब तो हम कहम कि जे भी जगह पर आयल बनी सन, चाहे जौना सेक्टर में भी महिला लागल बनी सन, उ सोच के परिवर्तन करे खातिर अब हमनी के 50% के मांग के लेके आगे बढ़े के पड़ल। ओकर दावेदारी करे खातिर हमनी के काम कइल बहुत जरूरी बा। हमनी के कौना शैली से काम कर रहल बानी सन, उ एगो बहुत बड़का आधार स्तंभ होई आगे के जन भविष्य कहीं चाहे रास्ता कैसे नहीं उ तय करे खातिर। अब जैसे कि महिला के कहनी कि भविष्य तय करे के खातिर, तो जैसे कि अपने लोग के अब अधिकार जौन कहल जाओ, खास करके जन प्रतिनिधि रउआ बानी, अब अधिकार के संबंध में अभी तक कैसन पौले बानी? अब ये विषय में तो लगभग सब जगह सब कोई के अभी के समय में जानकारी हो चुकल बा। देश भर में ही स्थिति बाटे। हमनी के प्रदेश नंबर 2 में कुछ ई भयावह स्थिति बाटे कि उप प्रमुख लोग जे कि अधिकांश महिला बा लोग, उ लोग के काम करे में कितना कठिनाई बा लोग। क्षमतावान महिला लोग के भी काम करे ना देवे के एगो, अब हम तो कहम जे एगो सांगठनिक रूप में एकरा के आगे बढ़ावल जा रहल बा। जन पितृसत्ता हावी बाटे हमनी के यहाँ, उ कोई मुंह से खोल के उ बात ना कही, लेकिन हर एक व्यवहार में, हर एक सिस्टम में वो ऐसा घुसल बा। हमनी के समाज में भी, संस्कार में भी वो ऐसा ना मजबूत पकड़ बनैले बा कि एगो महिला मैत्री वातावरण नहीं होगा सब। महिला अपन क्षमता के बावजूद वो अपन कहल ना जौन हिसाब से काम करे सके के चाहे उ लोग करे नहीं सक रहल। 1-2 गो अपवाद बा, वो अलग चीज हुई, लेकिन अधिकांश जगह पर उ अधिकार देला के बावजूद प्रत्याभूति नहीं के होके सकत। हर एक सेक्टर के महिला, एगो राजनीति ही ना कर, राजनीति में अभी संख्या ज्यादा लोग लागे चलते लागता कि भेदभाव यहाँ हो रहल बा, लेकिन हर एक क्षेत्र में घर से रुआ ना कनिए, घर के बात तो दूर बाटे, रुआ जब गर्भ में एगो भ्रूण चलावता बालिका के, तब से लेके वो लोग के मृत्यु के बेर तक ले उ लोग संगे विभेद हो रहल बाटे। तो ई तो कहल जाला जड़ इतना मजबूत बा कि अब एकरा के धीरे धीरे हटावे में बहुत समय लागी, लेकिन हाँ वो प्रोसेस में बा, आई एकर अंत जरूर हुई। 2 नंबर प्रदेश में खास करके हमनी तराई मधेश में लैंगिक हिंसा भी बा, छुआछूत भी बा, पछिल्का समय बालिका बलात्कार के घटना भी बहुत जोर तोर से बाटे 2 नंबर प्रदेश में। अब ऐसन अवस्था में जैसे कानून एगो बनावे के आवाज़ उठ रहल बा, जैसे कि कड़ा कानून, खास करके ई सब एगो बालिका के या फिर एगो महिला के मानव अधिकार के ओकरा बाँचे पावे के अधिकार के संरक्षण करेला कानून कैसन बनावल जाए तो लगभग बढ़िया रही? पहले तो एगो चीज हम कहे के चाहेम कि प्रदेश नंबर 2 में दहेज बा, डाइन प्रथा बा,
अनेक किसिम के होला नु, जितना खराब चीज होला गनवा दियाला कि यहाँ सब के सब चीज महिले बहुत पर बा खराब बा जी ना। यहाँ समग्र में एगो डाटा सब कहीं अध्ययन सब भी देखाला कि प्रदेश नंबर 2 है मायने में पीछे बा, है मायने में पीछे बा, लेकिन एकरा के हम ज्यादा हाईलाइट करे के ना चाहेम काहे कि जौन बा काल के दिन में विभिन्न कारण बानू हमनी के पीछे पड़े के, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया चीज भी बा ओकरा के हाईलाइट ना कइल जाला। ई जी एगो जैसे कि बात बा। बढ़िया चीज है के रौरा कहल हाँ, आ दोसर का चीज ई एगो हम अपन बात खाली रखनी है। दोसर का चीज जौन विभिन्न हिंसा के घटना करनी है, भेदभाव के बात करनी है, उमे तो अवश्य ही खास करके बलात्कार जैसन घटना जब आवताटे एकदम कड़ा से कड़ा कार्रवाई होके के चाहिए। फिलहाल तो नेपाल में मृत्यु दंड के सजाए नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संधि सब में भी हमनी के साइन कैले बनी सन, वो हिसाब से मृत्यु दंड नहीं देहल जा सकत, लेकिन वो आदमी के जिंदा रख के कड़ा इतना कड़ा सजाए देवे के चाहिए कि ओकरा रियलाइज होखो और जिंदगी भर ओकरा मने होला न एगो तड़पो एहसास होखो कि हम कितना बड़का गलती बनी। आ ओकरो से महत्वपूर्ण चीज बाटे कि जौन कानून अभी बा ओकरा के समय पर यानी कि दंडहीनता के अंत करके ओकरा के कार्यान्वयन कइल जाओ। आ इतना जब बात कर रहल बानी सन, सबसे पहले विभेद हमनी के अपन घर से हटाओ जाओ, अपन कार्यालय से हटाओ जाओ, अपन टोल से हटाओ जाओ, तब जाके हमनी के अन्य चीज में बोलल जाए, दावेदार कइल जाए तो शोभा दी। लेकिन हमनी के मंच पर बोले नहीं सन, बढ़िया प्लेटफॉर्म पर बोले नहीं सन, अच्छा बात, खास करके बहुत कम लोग के घर में समानता बा, महिला से समान व्यवहार कइल जाला। महिला के आत्मनिर्भर बनावे के पड़ल, ओ लोग के आत्मबल जन बाटे ओकरा के मजबूत बनावे सके के पड़ल कि जाके बिहान ऐसन घटना सब होखे ना सको, अगर ऐसन परिस्थिति आवता तो ओकरा से जूझ सकस। हमनी के एकरो पर संगे संगे फोकस कइल जरूरी बा। जैसे कि मानव अधिकारवादी संस्था जे बा अपने के कहेला लोग कि हमनी मानव अधिकार में काम करतनी सन, ई लोग के भूमिका कैसन देखले बानी? ई लोग के काम जैसे मानव अधिकार उल्लंघन के घटना के कम करेला, अब ई लोग के उपस्थिति कैसन बा? निश्चय काम तो कैले बा लोग, हम ना कहें कि वो लोग काम नहीं कैले। अब सिस्टम कहीं चाहे प्रवृत्ति कहीं, अब हमनी जैसन देश में जौन कोनो भी सेक्टर में देखी जौना हद तक ले डेडिकेशन होके के चाहे, जितना निष्पक्ष होके के चाहे उ ना देखल जाला। चाहे वो पत्रकारिता देखी, राजनीति देखी, इवन सबसे सम्मानीय पेशा शिक्षण पेशा में भी आज देखिए राजनीति हावी हो रहल बाटे, तो अन्य पेशा का कहला। लेकिन हाँ, तुलनात्मक रूप में मानव अधिकारवादी संस्था सब जौन भी कैले बानी वहाँ लोग के निराशाजनक तो नहीं थे, बढ़िया कर रहल बानी लोग। लेकिन उ लोग भी सत्ता केंद्रित या फिर केहू के दबाव में रहेला लोग कह के बा। अब तो विभिन्न घटना में जब घटना होला तो उ चीज तो बाहर आइए जाला। कभी कभी वैसा सुने में आवेला कि अब जब हमनी के न्यायपालिका राजनीतिक दबाव में चला होता, जेकरा की सबसे स्वतंत्र जगह मानल जाला, तो न्यायपालिका राजनीतिक दबाव में आ जाता तो मानव अधिकारवादी संस्था में तो यही समाज के लोग बा। लेकिन वो बहुत गलत बा, काहे कि वो हमेशा स्वतंत्र रहे के चाहिए, स्वतंत्र रूप में काम करे के चाहिए। इतना भइला के बावजूद व्यक्तिगत रूप में हमर विश्वास बा जो भी मानवाधिकार क्षेत्र में काम कर रहल बानी लोग वहाँ बढ़िया कर रहल बानी, लेकिन और भी निडर होके कोनो भय त्रास से दूर होके वहाँ के काम करे के पड़ल। आ में निश्चय ही जौन खास करके सबसे बेसी राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक दबाव में ना आवे के भाई। जैसे कि एगो खास करके देश भर में ही बा और हमनी के तराई मधेश में भी बा, जैसे कि रौरा जनप्रतिनिधि बानी, एगो जब हिंसा हो जाला महिला ऊपर या फिर बालिका ऊपर कोनो ऐसन बलात्कार के घटना हो जाला, प्रयास के घटना होला, ओकरा के मिलावेला खुद जनप्रतिनिधि सक्रिय बनेला लोग, खास करके गांव देहात में। एकरा के हटावे के खातिर अब अपने तो जनप्रतिनिधि बानी, खास करके कथी देखले बानी गांव घर में कैसन होला? एकदम सही बात बाटे। बहुते घटना ऐसन बा जेमे जनप्रतिनिधि के ही संलग्नता रहेला कि निरुत्साहित करे के जगह वो आदमी के बचाव करे में। आ फिर एकरा के हमनी के गांव से मत जोड़ल जाओ, ये चीज हर जगह बाटे। गांव ही काहे बदनाम, प्रदेश नंबर 2 ही काहे बदनाम, सब जगह बा, खाली रेशियो कम बेस बाटे। वही से अब हमनी के अब राजनीति कर्मी भी जौन ईमानदार होके के चाहिए, समाज के प्रति जौन उत्तरदायी तो हमनी होके के चाहिए। हमनी के अपन वोट बैंक खातिर आपन नजदीक के व्यक्ति, आपन पार्टी के व्यक्ति कह के व्यक्तिगत हम तो कम जो हमनी के व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लालच है, ओकरा खातिर अगर न्याय नेकिसन करे तो हमनी खातिर लज्जास्पद बात बा। कहे के मने अपने बारे में कहे के पड़ता, लेकिन एकरा पर हमनी के मनन कइल ज्यादा जरूरी बाटे। आ ओकरा के मूल्यांकन सही तरीका से करे के काम जनता के हवे। काहे कि कुछ ऐसा घटना सुनल जाला जगह जगह पर कि बलात्कार के प्रयास भइल, वैसा घटना ना भइल, चाहे बलात्कार ही हो गल, उ लोग न्यायपालिका में ना जाई, प्रहरी में ना जाई, लेकिन
गांव में बैठ के पंचायती करके चाहे दूगो पक्ष बैठ के मिला लेवे नहीं लोग, कुछ पैसा दंड जरिमाना हो जाला, मिल जाला। तो हमनी के भी सोचे के पड़ल कि हमनी के बेटी के, हमनी के पतोह के आत्मसम्मान ज्यादा महत्व बा कि उ लोग से मिलजुल करके उ झूठा सान जन कहल जाला उ जो महत्वपूर्ण बा। जे रेप कैलक, जे बलात्कार कैलक, माने ओकर स्तर तो ओकर नीचे गिरल नु, गलत काम घटिया काम तो उ कैलक, उ बालिका के का दोष, लेकिन हमनी के कहन कि हमर इज्जत चल गल। ओही से तनका ई सोच के भी अब बदले के पड़ल, तब जाके ओइसन लोग के मनस्थिति बदली, उ लोग डेराई। जब तक कार्यवाही में हमनी के ना जानसन, आंतरिक रूप में मिल जानसन, तो उ देख के 4 गो ओइसन और कुत्सित मनस्थिति के वो लोग के मनोबल बढ़ी, उ लोग वैसे गलत काम के अंजाम देते रहे। जी सलमा खातून जी, हमनी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, खास करके आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के बारे में चर्चा करनी सन। अब कार्यक्रम में जात का कहे के चाहे, खास करके अपन जनता से भी कह सकता नहीं अपन नगर पालिका के। अब आज के परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ में हम यही कहे के चाहें कि कोनो भी किस्म के भेदभाव हो रहल बा, चाहे वो महिला से होको, पुरुष से होको, चाहे तेसरो लिंगी से होको, ई मुद्दा के भी हमनी के देखे के पड़ल। ओकरा के हल्का रूप में ना लेहल जाओ और संबंधित निकाय तक जायल जाओ। हमनी के स्थानीय न्यायिक समिति बाटे वहाँ तक जाए, वहाँ अगर ओकर निरूपण नहीं हो तो कम से कम लोग के सही रास्ता जरूर लो कि कहाँ गईला से न्याय मिली, ओकर सलाह जरूर मिली। लेकिन ऐसा घटना सबके गांव घर में बैठ के दबावल मत जाओ, काहे कि जितना हमनी के आत्मसम्मान के, इज्जत के बात करे निसन, वास्तविक इज्जत हमनी के कहिया बाँची जई हमनी के दोषी के कार्यवाही कराए सन, एगो घटना के संगे संगे 10 गो अपराधी के जइया अपराध बोध कराए सन, तब जाके हमनी के मान सम्मान वाला एकदम शान से अपन छाती फैला के चल सके सन। वही से जौन ऐसा गलत मनस्थिति बा, लैंगिक हिंसा बाटे, मानव अधिकार के हनन के काम सब बा, ओकरा विषय में शून्य सहनशीलता अपनावल जाओ। ओकरा के कार्यान्वयन करेला अपने के जैसन सहयोग जाए, स्थानीय प्रतिनिधि लोग से सहयोग करी, अगर नहीं लोग करत तो संबंधित निकाय में जाके जरूर वहाँ बात रखी, लेकिन आंतरिक रूप में मेलजोल वाला काम बिल्कुल भी ना कल जाओ। जी उप प्रमुख जी, कार्यक्रम में बेस समय के बावजूद भी ऐनी एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो सानवी के तरफ से, व्यक्तिगत हमारा तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा के बोला के 2 शब्द राखे के अवसर देनी, ओकरा खातिर अपने के आ रेडियो सानवी के पूरा टीम के भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। वहाँ रहनी है पर्सा के पोखरिया नगर पालिका के उप प्रमुख सलमा खातून। खास करके वहाँ से आज हमने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो रहा ओकरा बारे में बातचीत करनी सन। खास करके मानव अधिकार उल्लंघन के घटना पछिल्का दिन में बढ़त गइल बा, और एमे राजनीतिकरण या फिर बहुत दबाव में बहुत घटना सब दबावल जाला, और खास करके महिला के विषय में तो और ज़्यादा मानव अधिकार के अवस्था में सुधार होके नहीं के सकल। और खास करके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आर्थिक वर्ष 76-77 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अपेक्षाकृत सुधार नहीं के भइल, और ई अवधि में मानव अधिकार उल्लंघन भइल 132 को उजुरी दर्ता भइल बा। नया दर्ता भइल आ पुराना करके 795 गो उजुरी ऊपर अनुसंधान संपन्न भइल आयोग जनौले बाटे। और खास करके बलात्कार के घटना में और छुआछूत के घटना में अभी भी कोनो कमी नहीं आइल। प्रतिवेदन के अनुसार समाज में जातीय भेदभाव के विद्यमान स्थिति, जीवन के अधिकार में चुनौती, उपभोक्ता के अधिकार कुंठित भइल, शिक्षा और स्वास्थ्य में सभी के समान पहुँच भइल जैसन परिस्थिति से नागरिक के संविधान प्रद हक प्रचलन में अभी भी सहज वातावरण बने ना सकल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख रहल बाटे। यही तरह हमने मानव अधिकार उल्लंघन के घटना के विषय में और भी कहल जाओ तो वैदेशिक रोजगार में गए श्रमिक के श्रम शोषण होता बा। महिला तथा बाल हिंसा के कारण जनजीवन असहज अवस्था में रहल सीमांतकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भइल व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायत के अधिकार के संरक्षण में राज्य से विशेष ध्यान पुगावे ना सकला बाद उ वर्ग एवं समुदाय अधिकार सुनिश्चित उ सबके होके ना सकल। खास करके पछिल्का कोभिड-19 के महामारी के कारण विश्व समुदाय सँगै नेपाल भी प्रभावित बनल अवस्था में जनता के स्वास्थ्य क्षेत्र में नकारात्मक असर भी परत आइल बाटे। और यह बातचीत के साथ आज के निर्धारित समय खत्म हो चुकल बाटे। बिहान फिर से हमनी कार्यक्रम में दूसर अतिथि के साथ उपस्थित होके के वादा करत आज के खातिर अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करेला प्राविधिक मित्र सानव जी के धन्यवाद देत कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।